नमस्कार, मैं हूं अनीश और आज की इस प्रेरणादायक कथा में हम आपको ले चलेंगे उस युग में जहां भक्ति केवल मंदिरों में नहीं बल्कि इंसान के कर्मों में बसती थी। आज की कहानी है संत रविदास जी की, जिन्होंने एक लालची ब्राह्मण को न केवल लोभ से मुक्त किया बल्कि ये भी सिखाया कि सच्ची गंगा बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर बसती है। कहानी शुरू होती है बनारस की गलियों में, जहां संत रविदास जी दिन रात प्रभु का नाम जाप करते हुए अपना साधारण जीवन बिताते थे। वो पेशे से जूते बनाने का काम करते थे, पर मन से वो सच्चे भक्त थे परमेश्वर के। एक दिन एक ब्राह्मण उनके पास से गुजरा। उसने देखा कि रविदास जी मिट्टी की कठौती में पानी लिए कुछ चमड़ा भिगो रहे थे। उसने तिरस्कार भरे शब्दों से कहा कि भक्त, आज गंगा स्नान का शुभ मुहूर्त है, चलो मेरे साथ, तुम्हारे भी पाप धुल जाएंगे। रविदास जी मुस्कुराए और बोले कि पंडित जी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब अगर मन पवित्र है तो गंगा कहीं बाहर नहीं है, यही इसी कठौती के जल में विराजमान है। तो ब्राह्मण हंसकर बोला कि तुम तो कबीर जैसे नास्तिक हो गए हो, धर्म छोड़कर ये कैसी बातें करने लगे हो। रविदास जी शांत रहे। उन्होंने कहा, पंडित जी, जो चाहे मान लो, पर मेरे लिए तो हर जल ही गंगा है, अगर हृदय में भक्ति हो। ब्राह्मण बोला, ठीक है भक्त, अगर तू इतना ही धर्मात्मा है तो मुझे कुछ दान दे दे, मैं तेरी तरफ से गंगा मैया को अर्पित कर दूंगा। रविदास जी मुस्कुराए और अपनी झोली में हाथ डालकर एक छोटी सी कौड़ी निकालकर कहने लगे, पंडित जी, इसे गंगा मैया को दे देना, पर ध्यान रखना, अगर गंगा मैया स्वयं इसे स्वीकार करें तो ही देना, वरना वापस ले आना। ब्राह्मण ने सोचा, चलो, मूर्ख भक्त है। वो कौड़ी लेकर गंगा स्नान के लिए निकल पड़े। गंगा के तट पर पहुंचकर ब्राह्मण ने वही शब्द बोले कि हे गंगा मैया, ये कौड़ी संत रविदास जी ने भेजी है, कृपया इसे स्वीकार करें। और तभी लहरों के बीच में से एक दिव्य हाथ प्रकट हुआ। गंगा मैया ने स्वयं कौड़ी ली और उसी क्षण अपने दूसरे हाथ से एक सोने का कंगन ब्राह्मण को भेंट किया। गंगा मैया ने ब्राह्मण से कहा कि ये कंगन संत रविदास को दे देना। ब्राह्मण चकित रह गया। उसकी आंखें लोभ से चमक उठी। उसने मन में सोचा, ये कंगन तो अनमोल है, अगर मैं इसे राजा को दे दूं तो धन संपत्ति मिल जाएगी। और उसने वही किया, कंगन राजा को दे दिया। राजा खुश हुआ और उसे ढेर सारा सोना चांदी देकर विदा कर दिया। पर जैसा होता है ना कि लालच कभी खत्म नहीं होता। रानी ने कंगन को देखा तो बोली, ऐसा सुंदर कंगन तो मैंने कभी नहीं देखा, इसे तो जोड़े में होना चाहिए। अब ब्राह्मण पर संकट आ गया। राजा ने कहा, जाओ, इसका दूसरा कंगन भी लेकर आओ। बेचारा ब्राह्मण मंदिरों, सुनारों, बाजारों में भटकता रहा, पर वैसा कंगन नहीं मिला। थका हारा वो संत रविदास जी के पास पहुंचा और उसने सारी बात सुनाई। रविदास जी शांत बैठे थे, ध्यान मगन। ब्राह्मण रोने लगा कि भक्त रविदास, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपका कंगन जो गंगा मैया ने दिया था वो मैंने राजा को बेच दिया, अब मेरी जान पर बनाई है। रविदास जी बोले कि पंडित जी, आपने लोभ में आकर सत्य से मुंह मोड़ लिया, फिर भी आपका परिवार संकट में है तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। उन्होंने कहा कि इस कठौती में हाथ डालो और गंगा मैया से कहो कि भक्त रविदास ने प्रार्थना की है कि उन्हें वैसा ही एक और कंगन दे दे। पंडित जी पहले तो हिचकिचाए, ये तो चमड़े भिगोने का कठौती है, पर डर के मारे उन्होंने उसमें हाथ डाल दिया और फिर एक चमत्कार हुआ। कठौती में से 4 सोने के कंगन निकल आए। रविदास जी मुस्कुराए। उन्होंने पंडित से कहा कि पंडित जी,
केवल एक ही कंगन ले जाओ, बाकी 3 कंगन गंगा माँ को लौटा देना, वरना फिर से संकट में पड़ जाओगे। ब्राह्मण ने वैसा ही किया, कंगन राजा को दिया और सारी कथा कह सुनाई। राजा और रानी दोनों चकित रह गए। राजा और रानी दोनों ने एक साथ कहा कि भक्त रविदास कोई साधारण पुरुष नहीं है, बल्कि वो तो महापुरुष हैं। दोस्तों, संत रविदास जी की एक कहानी हमें सिखाती है कि मन पवित्र है तो कटौती में भी गंगा उतर आती है। भक्ति जाति, पेशा या वस्त्र से नहीं होती, बल्कि सच्चे मन से होती है। जो भीतर से निर्मल है उसे गंगा भी नमन करती है। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति कर्म से सिद्ध होती है, दिखावे से नहीं। जो अपने भीतर ईमानदार है उसे संसार की कोई भी शक्ति नहीं गिरा सकती। और सबसे बड़ी सीख, भक्ति में जाति, ऊंच नीच और पेशा मायने नहीं रखता, क्योंकि भगवान के लिए हर हृदय समान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहें, सेहतमंद रहें। मन और दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन और योगा रोज करें। जय श्री राम।